फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तो वैसे ही होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है समय से उसका जिक्र हो जाएगा, और से के लिए प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो आप जानते हैं सिंस का यूज होता है एक निश्चित समय से, और फॉर का यूज होता है तब जब हम कहते हैं किसी ड्यूरेशन से, किसी अवधि से। लेकिन यहां पर इस टेंस में सिंस और निश्चित समय से के लिए सिंस या फ्रॉम, इन दो का यूज होता है। लेकिन इन दोनों के यूज में एक बहुत ही बारीक सा फर्क है जो आप समझ पाएंगे इन दोनों सेंटेंसेस की मदद से। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि विल वुड में चेंज हो सकता है अगर सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है, लेकिन सेंस फ्यूचर का नहीं आ रहा है, प्रेजेंट या पास्ट का आ रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है कल वो सुबह से पढ़ रही होगी। कल यानी फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया, आपके दिमाग में तुरंत आया ये कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन जैसे ही आपने देखा सुबह से, यहां पर समय से की बात हो गई, आपने तुरंत पकड़ लिया इसको कि ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। कल, टुमारो, वो सुबह से पढ़ रही होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी, क्योंकि वो एक लड़की है, शी विल हैव बीन, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है 3 वर्ड्स की, देखिए विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, पढ़ना क्रिया है पढ़ना, स्टडी उसके साथ आईएनजी, स्टडिंग, उसके बाद सुबह से। अब यहां पर पॉइंट है कि सिंस यूज करूं, देखिए सुबह से जब हम कहते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हमने कहा सिंस मॉर्निंग, यहां पर क्या कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले सेंटेंस को उतना बना लेते हैं, वो पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन स्टडिंग, ये तो क्लियर है। अब ये समझने वाली बात है कि ये जो सुबह है ये आ चुकी है, ये आएगी। कल वो सुबह से पढ़ रही होगी, कल वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो वो जो सुबह है वो तो कल आएगी, यानी फ्यूचर में आने वाली सुबह है, यानी फ्यूचर के समय से की बात हो रही है। और आपको मैं ये बता दूं कि सिंस का यूज हम तब करते हैं जब बीते समय से, बीते समय से की बात होती है, और फ्रॉम का यूज कब करते हैं जब आने वाले समय से यानी भविष्य के समय से की बात होती है। अब यहां पर हम देखें तो ये सुबह तो आएगी भविष्य में, इसलिए यहां पर फ्रॉम का यूज होगा और तब हम कहेंगे फ्रॉम मॉर्निंग। टुमारो शील हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। अब इस बात को, जो ये फर्क है फ्रॉम और सिंस का, इस बात को आप इस सेंटेंस से बेहतर समझेंगे। सेंटेंस देखिए, वो सुबह से पढ़ रही होगी। मान लीजिए आप मुझसे पूछें कि वो क्या कर रही होगी, और मैं आपसे कहूं वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो सोचिए वो सुबह से पढ़ रही होगी, कौन सी सुबह? क्या ये कल आएगी ये सुबह? नहीं, ये तो आज की सुबह की बात हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं, वो सुबह से पढ़ रही होगी, यानी इस वक्त जो समय हुआ है, इस वक्त से पहले वो सुबह आ चुकी है, उस सुबह से लेकर अब इस समय वो क्या कर रही होगी, पढ़ रही होगी। तो यहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आ रहा है, और समय से भी आ रहा है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिख रहा है। लेकिन ये सुबह तो बीत चुकी है, इसलिए चूंकि बीत चुकी है, ऐसे में पास्ट को बता रही है, पास्ट का बोध करा रही है, बीते समय का बोध करा रही है। ऐसे में विल हैव बीन की जगह पे, विल की जगह पे क्या आएगा, वुड। और सुबह से, चूंकि बीते हुए सुबह की बात हो रही है, और बीते हुए समय से जब होता है, ऐसे में हम सिंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंस में समय से की बात हुई थी, वहां पर वो समय
ऑलरेडी वो समय बीत चुका था, उस समय से की बात होती थी, इसलिए हमेशा सिंस का यूज होता था। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में आपने देखा फ्रॉम का यूज किया। इस सेंटेंस में शी वुड हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो अब आप इस बात को, मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ चुके हैं कि जब आने वाले समय से की बात होती है, कल वो सुबह से पढ़ रही होगी, आने वाले समय में किसी पॉइंट इन टाइम से बोलते हैं तब होता है फ्रॉम, और जब हम बीते हुए समय से बोलते हैं तो होता है सिंस। और साथ में चूंकि बीते हुए समय से अब तक वो पढ़ रही होगी, ऐसे में फ्यूचर में किसी काम को कर रही होगी ऐसा नहीं बताया गया है, इसलिए विल की जगह क्या यूज हो गया, वुड। अब देखिए आपके सामने दो और सेंटेंस हैं। अगले साल मई में, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, अगले साल मई में हम इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे, यानी हमारे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हम इस कंपनी में 2 साल से, यानी समय से काम कर रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया, और समय से का जिक्र हो गया। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगले साल मई में, नेक्स्ट ईयर इन मई। हम, सब्जेक्ट है हम, वी विल हैव बीन, हम वी विल हैव बीन काम कर रहे होंगे, काम करने को वर्क कहते हैं, WORK, वर्क, ये क्रिया है, इसके साथ में ING, वर्किंग। कहां पर, इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। कब से, 2 साल से, सिंस आएगा, फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा। अब आप देख रहे हैं 2 साल से, 2 साल तो एक ड्यूरेशन है, यहां तो सिंस या फ्रॉम तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा, फॉर आएगा, क्योंकि फॉर का यूज ड्यूरेशन के लिए करते हैं, फॉर 2 years। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। नेक्स्ट ईयर इन मे विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ना वी विल हैव बीन ऐसे नहीं कहते, वी विल को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और क्या कह देते हैं, विल 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 हैव बीन वर्किंग, तभी तो एक स्पीड आती है बोलने में। नेक्स्ट ईयर इन मे विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे लगता है के लिए तो ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक, ये तो अलग हो गया। वो 2017 से मेरी वीडियोस देख रहा होगा। अब ये है 2022 और वो 2017 से मेरी वीडियोस देख रहा होगा, तो भले ही यहां पर आ रहा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कंटिन्यूअस, साथ में 2017 से समय की बात भी हो रही है, तो समय से भी आ गया, तो इसका मतलब फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन वो 2017 से मेरी वीडियोस देख रहा होगा, आज इस पल में ना, इस पल से पहले है वो 2017, तो 2017 से देख रहा होगा, तो बीते हुए समय से, ऐसे में क्या यूज करेंगे, सिंस। फ्रॉम तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बीते हुए समय से के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस 2017। लेकिन इस सेंटेंस में आने वाले फ्यूचर में किसी काम को सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर समय से कर रहा होगा ऐसा तो नहीं बताया गया, तो फ्यूचर की जब बात ही नहीं हो रही है, ऐसे में विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड। तो विल हैव बीन की जगह क्या आएगा, वुड हैव बीन। वो, ही वुड हैव बीन, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, देखना, देखने को वॉच कहते हैं। वीडियोस को जब आप देख रहे होते हैं तो वीडियोस के लिए तो वॉच वर्ड का यूज करते हैं, वॉच के साथ ING, वॉचिंग, क्या देख रहा होगा, मेरी वीडियोस, माय वीडियोस 2017 से, सिंस 2017। I think he would have been watching my videos since 2017.